आइए अब हम सब जाने भारत के तटीय मैदान के बारे में। तो जी हां दोस्तों, दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है। दक्षिण के जो पठार है, आप लोगों को पिछले वीडियो में सब बातें बताया हूं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तटीय मैदान का विस्तार है। तटीय मैदान का निर्माण माने ये कैसे बना है, तो समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। तटीय मैदान जो समुद्र के जो किनारे वाले जो भाग होते हैं वही तटीय मैदान होते हैं। भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो है यह गुजरात के कच्छ से या खंभात की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी, जिसको कोमोरिन भी कहते हैं, उस अंतरिक्ष तक जो है ये फैला हुआ है। पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो गुजरात के कच्छ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। उसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो कन्याकुमारी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक है। ठीक है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान, जैसा कि आप जानते हैं, यह गुजरात के कच्छ या खंभात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। तो गुजरात के तट को तीन भागों में बांट दिया गया है। जो गुजरात का जो इलाका है, जो समुद्री तट का इलाका, उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक बोलता है कच्छ का तट, एक बोलता है काठीवाड़ तट, और दूसरा जो है तीसरा जो है काकरापाड़ तट। तो कच्छ के तट की कुछ विशेषताएं हैं। कच्छ के तट पर ही है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, जिसका अब नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में आजकल प्रचलन हो गया है नाम बदलने का, तो इसका भी नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। पूछा जा सकता है, एक कांडला बंदरगाह को हम लोग ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ज्वारीय बंदरगाह कौन है, कांडला या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ज्वारीय क्या होता है जी? आप सब जानते हैं कि समुद्र में ज्वार और भट्टा आता है, कभी पानी ऊपर उठता है, पानी नीचे होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वार। ऊपर नीचे, ठीक है, पानी का। कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और समुद्री भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपने फिक्स टाइम पे आना ही आना है उसको, ज्वार और भाटा को समुद्र में। ठीक है। और ये जो है कांडला बंदरगाह, इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। यहाँ से नमक तथा सूखे मेवों का निर्यात किया जाता है। ये सारा जो इलाका है लवणीय इलाका है। तो समुद्र बंदरगाह क्या होता है? जहाँ से सामान को लाया और ले जाया जा सके। जिस तरह स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उसी तरह यह जहाजों का समझिए कि क्या है, यह स्टेशन है, बंदरगाह। ठीक है। उसी तरह से काकरापाड़ तट की कुछ विशेषता है। यहाँ पे साबरमती, माहिर और नर्मदा नदी आकर गिरती है इसी काकरापाड़ तट पर। ठीक है। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में, तो इतना इलाके को हम लोग गुजरात का तटीय मैदान कह देते हैं। उसके बाद दमन तट या महाराष्ट्र का तट और गोवा का तट। महाराष्ट्र का तट आएगा, उसके बाद का आएगा गोवा आ जाएगा। तो महाराष्ट्र से और गोवा तट के जो इलाके हैं उसको हम लोग कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तटीय मैदान। तो महाराष्ट्र तट की कुछ विशेषताएं हैं। तो इसी तट पर है मुंबई बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा और व्यस्तम बंदरगाह है, बहुत बिजी है ये। ठीक है। और इसको हम लोग भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को, यानी मुंबई को ही लोग कह देते हैं भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है। ये जो मुंबई बंदरगाह जो है सैलसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है?
सैलसेट द्वीप पर, और इस पर और सारे द्वीप है, एलिफेंटा है, एक बुचर द्वीप है, ठीक है। और ये व्यस्तम होने के चलते इतना बिजी है कि एक और बंदरगाह को जो है बनाना पड़ा, न्यू नहावा सेवा, एक और बंदरगाह बनाया गया। इसे कंटेनर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कंटेनर बंदरगाह किसको कहा जाता है, तो नहावा सेवा को, ठीक है। ये देखिए कच्छ का तट जो है, जब हमारा भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो उस समय जो प्रमुख बंदरगाह हुआ था वो कराची होता था। कौन होता था, कराची। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इस कांडला बंदरगाह को बनाया गया, ठीक है। ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो कोंकण तटीय मैदान जो है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। यानी कोंकण तटीय मैदान पश्चिमी मैदान का क्या भाग कहलाता है, उत्तरी भाग कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो कोंकण तटीय मैदान, ठीक है। अब पूछा जा सकता है पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो मालाबार तटीय मैदान। तो यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब जो गोवा के तट की क्या विशेषताएं हैं, तो गोवा के तट पर भी एक बंदरगाह है, मार्मुगांव, ठीक है। ये बंदरगाह जो है जुआरी नदी के मुहाने पर है, ठीक है। और यहां से काजू का निर्यात होता है। तो गोवा में काजू का उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां से काजू का निर्यात यानी दूसरे देशों में भेजा जाता। आयात मतलब वहां से लाया जाता है दूसरे देश से, और निर्यात का मतलब दूसरे जगहों में भेजा जाता है यहां से, ठीक है। तो गोवा तट और जो न्यू मैंगलोर का तट है, इसको हम लोग कन्नड़ या कनारा तट या कर्नाटक के तट के नाम से जानते हैं। गोवा के तट और न्यू मैंगलोर के इलाके का जो है, ये इलाका जो है क्या बोलता है, कर्नाटक का तट। ये जो न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है, भारत का कॉफी बंदरगाह है। कॉफी बंदरगाह पूछा जा सकता है, भारत का कॉफी बंदरगाह, तो न्यू मैंगलोर, ठीक है। और इस बात बता ही दिया हूं, ठीक। मालाबार तट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट जो है मसाला के खेती के लिए फेमस है। यौन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता है, यौवन प्रिय पूछा जाता है किसको कहा जाता है, काली मिर्च। यौवन का मतलब होता है यूरोप वाले लोग को काली मिर्च बहुत पसंद थी, तो यहाँ पे वो लोग व्यापार करने के लिए आते थे, तो इसीलिए काली मिर्च एवन प्रिय। एवन का मतलब यहाँ यूरोप होगा, ये जवानी मत समझ जाना, एवन प्रिय काली मिर्च। मालाबार तट के प्रमुख बंदरगाह है। इस तट पर एक बंदरगाह है कोची बंदरगाह, आप लोगों ने सुना होगा कोची। वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट भी होता है। कि मसाला बंदरगाह किसको कहा जाता है, तो कोची बंदरगाह को। यहाँ पे जो है छोटी इलायची, काली मिर्च जो है ज्यादा होता है, और इस बंदरगाह से इसका जो है निर्यात भी होता है। तो कोची बंदरगाह को क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, बहुत बड़ा बिग प्रश्न है, पूछा जाता है कंपटीशन में, जो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, कोची को। किसको, कोची को। इसको यूरोप वालों ने ही संज्ञा दी थी, और अरब सागर की रानी कोची। इसने कोची को क्या कह दिया कि ये अरब सागर की रानी है, ठीक है। उसी तरह से केरल का तट, तो केरल के तट पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती है। अब लैगून झील क्या होता है, आप जानते हैं जो तटीय इलाका है उसमें जो है समुद्र का पानी जो है आकर भर जाता है और एक झील का निर्माण हो जाता है केरल में, तो लैगून झीलें
केरल के तट पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती है और उसको स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। लैगून झीलों को पूछा जा सकता है क्याल क्या है, तो केरल के स्थानीय भाषा में लैगून झील का नाम है कयाल। तो अनेक झीलें पाई जाती है, तो उसमें से अनेक झीलों में से कुछ झील है जैसे वेम्बानाड झील, ये जो है भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील है और इसी झील में एक नाव का दौड़ होता है, बोट रेसिंग, जिसको नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो नाव का दौड़ से संबंधित है। और एक अष्टामुदी झील है, पानामुदा झील है, तो यही है। ठीक है, आइए अब हम सब जाने पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो कन्याकुमारी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी के क्षेत्र को हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। कन्याकुमारी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। ये कोरोमंडल तट पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है। इसकी एक विशेषता है कि यहाँ जाड़ों के दिनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो लौटते मानसून जो होता है, ठीक है, उससे सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। पूछा जा सकता है कि जाड़े के दिनों में सर्वाधिक वर्षा किस तट पर होती है, तो कोरोमंडल तट। एक कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसी जगहों पर जाड़ों के दिनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट का एक विशेषता है कि यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह भी है। यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह है तूतीकोरिन, चेन्नई, एनोर। ये तीनों बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह को भारत का मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। अब यहाँ से जब चलेंगे और उत्तर की तरफ, तो कृष्णा नदी और महानदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सिरकार तट कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये पड़ता है हमारा उत्तरी सिरकार। यहाँ महानदी और स्वर्ण रेखा नदी के क्षेत्र को जो है उत्कल या कलिंग तट कहते हैं, या गोलकुंडा तट। जो गोलकुंडा तट जो है पूर्वी तट का उत्तरी भाग कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट का उत्तरी भाग किसको कहा जाता है, तो गोलकुंडा तट को कहा जाता है।